मुसद्दिक साहब, आपसे ये आगाज करते हैं कि रिस्पॉन्स पाकिस्तानी रियासत का तो फिनोमिनल इसलिए है कि सियासी क़यादत हो, मीडिया हो, स्पोर्ट्समैन हो, जर्नलिस्ट हो, आर्टिस्ट हो, कोई एक भी शख्स नहीं होगा, 2-3 एग्जाम्पल्स छोड़ के, जिनका कोई हल नहीं है, कुछ हो नहीं सकता, जिन्होंने मैच्योरिटी का ना दिया हो सबूत। ओआईसी के हवाले से आप समझ रहे, पार्लियामेंट का ऑफकोर्स कुरैशी साहब कह रहे जी जॉइंट हमारा डिसीजन था, ओआईसी में जाना चाहिए था, खाली स्पेस छोड़नी नहीं चाहिए थी। देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हिंदुस्तान ने दो मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर एक न्यू नॉर्मल क्रिएट करने की कोशिश की। पहले तो जंगी महाज के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल को वायलेट करके एक न्यू नॉर्मल क्रिएट करने की कोशिश की। दूसरा, उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का ईडीएम इस्तेमाल करके, जो बड़ा ख़तरनाक ईडीएम है, यानी अगर हिंदुस्तान के गुमान में आए बगैर किसी शहादत के, किसी सबूत के कि हमारे किसी स्कूल या मदरसे या हस्पताल में उनके खिलाफ कोई एक्टिविटी प्लान की जा रही है, तो बगैर कोई सबूत दिए वो स्ट्राइक कर सकते हैं। ये दो न्यू नॉर्मल्स उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी। मैं समझता हूं कि हमारी फौज ने बिल्कुल उनकी जो न्यू नॉर्मल की ईडीएम थी, दोनों ईडीएम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और आज भी बैनुल अक़वामी सतह पे मैं ये समझता हूं कि हमें ये बात आगे बढ़ानी चाहिए कि ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की आपने बात छेड़ी है, तो इसको सोचिए कि अगर पाकिस्तान भी ये कहे कि हमारे गुमान में है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सिरे किसी हमसाया मुल्क में जाते हैं, तो क्या हमें हक है कि हम जाके वहां पे बमबारी शुरू कर दें? तो ये बहरहाल मैं समझता हूं कि हमारी फौज ने बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो दिखाई है। एक न्यू नॉर्मल आज ओआईसी में हमारा जो महाज है इसका फॉरेन अफेयर्स का, उसके अंदर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जिसमें फर्स्ट राउंड में तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनको कुछ कामयाबी हुई है। यानी ओआईसी के हम मेंबर हैं, मामूली मेंबर नहीं हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं, और ओआईसी के कवायद और ज़वाबित ये कहते हैं कि भाई अगर आपने किसी ऐसे मुल्क को जो ओआईसी का मेंबर मुल्क नहीं है बुलाना है, तो आपको तमाम मुमालिक से इजाज़त लेनी होगी। और हमने ये नुक्ता नहीं उठाया, यानी जब ये उन भारत को दावत दी गई तो हमने ये नुक्ता ओआईसी के साथ नहीं उठाया कि ये कवानीन की, ज़वाबित की, उनका जो चार्टर है उसकी खिलाफ वर्जी है। बल्कि जब ये हमारी सरहदी टेंशन बढ़ी और हमारी सरहदी इंटेग्रिटी को वायलेट किया गया, उसके बाद भी कुछ दिन तक हमने ये नुक्ता नहीं उठाया। तो मैं ये समझता हूं कि खारजा पॉलिसी के नुक्ता नज़र से आज तो हम सब इकट्ठे हैं, मगर वो वक्त दूर नहीं है जब होपफुली सेनर माइंड्स शैल प्रिवेल और ये जंग का खतरा जो है वो हट जाएगा। फिर हमें एक इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी सबको बैठ के कि ये जो बयानात आए हैं मुख्तलिफ ममालिक से और जो ओआईसी के हवाले से जो मामलात हैं, हम क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, ऑपोजिशन कैसे मदद कर सकती है हुकूमत की, कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारा दोस्त होकर भी साथ नहीं खड़ा, किसने खाली स्टेटमेंट्स की हद तक हमारा साथ निभाने की कोशिश की, किसने जो है दुश्मन के साथ खड़े होकर वहां पर स्टेटमेंट दी है।